जाति आयु भोग हमारा ये कर्म का योग है। आज जो हम जी रहे हैं, मनुष्य बने, इसके भी पीछे हमारे कर्म कारण है। अब इन कर्मों को सुधारना है। चलिए, ये क्लेश इसके मूल में, ये क्लेश कट जाए ना तो सारा झंझट ही मिट जाए। हाँ? आपस में क्या बोलते हैं, बात करते हैं, बोलो भाई क्लेश से कट गए, तो थारे क्लेश काटने हैं आज। हाँ? ये क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ठीक है। अविद्या, अविद्या का मतलब अनित्य को नित्य मानना। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सो नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य पदार्थों को नित्य मान लेना, ये सारे जीवन में दुख है ना, क्लेशों से है। अब सुनो कैसे। अनित्य पदार्थों को नित्य मान लिया। ये जीवन और ये जगत सब क्या है? अनित्य है, नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं है। इस जीवन और जगत को सदा रहने वाला मान लेते हैं। इसलिए जैसे ये जीवन बिछुड़ता है अपने प्रियजनों का, और जैसे बाहर का जगत, उसकी संपत्ति आदि हमसे छीनी जाती है, छिन जाती है, तो दुखी हो जाते हैं। हाँ? अनित्य पदार्थों को नित्य मान लेना, असुचि अपवित्र पदार्थों को पवित्र मान लेना। ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, सारी दुनिया यही मर रही है। मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं कई दिनों से। अरे जिंदगी का अंतिम मकसद वासना नहीं है, भोग नहीं है, सेक्स नहीं है। जिंदगी का मकसद तो बहुत बड़ा है। हमारी सारी बातें आकर के वहीं खत्म होती है और वहीं से शुरू होती है, तो बहुत घटिया मानसिकता है। जिंदगी का मकसद है, जैसे प्यार करो, कैसे? जैसे मां अपने बेटा बेटी से प्यार करती, पिता अपने पुत्र और पुत्री से प्यार करते, गुरु अपने शिष्यों से प्यार करते हैं, शिष्यों से प्यार करते हैं, अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, अपने समर्थकों से प्यार करते हैं, अपने अनुयायियों से प्यार करते हैं, अपने सहयात्रियों से प्यार करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर गोल गोल घुमाओ। प्यार ऐसे करो ना जैसे भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि से प्यार किया, मां भारती से प्यार किया, राजगुरु सुखदेव ने अपनी जन्मभूमि से प्यार किया, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने अपने इस वतन से प्यार किया। ऐसे प्यार होना चाहिए ना। लेकिन हमारा कहां हो गया प्यार? सब कुछ आकर के शरीर में से शुरू होता है, शरीर पर ही खत्म होता है। अरे थोड़ा और देख, अरे इस पूरे ब्रह्मांड को देख, उस ब्रह्म को देख, सारी सृष्टि को देख, कहां आकर के खत्म हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, कपालभाति फिर से थोड़ा कराते हैं। अविद्या, अनित्य, असुचि, असुचि अपवित्र पदार्थों को पवित्र मानना। ये देह अपवित्र है, इसमें रहने वाला आत्मा ही परम पावन है। तो प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से करना। जैसे मां आत्मा से प्यार करती है, इसलिए पुत्र और पुत्री से प्यार करती है, लेकिन उसमें वासना नहीं होती है। वासना रहित प्रेम करना सीखो। अनित्य, असुचि, दुख, दुख को ही सुख मान लिया। सब भोगों का परिणाम दुख है, लेकिन उनको सुख रूप मान लिया। ये अविद्या है, ये अज्ञान है, ये क्लेश है। अनात्मा को ही आत्मा मान लिया। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम वनवान तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्म संपदम वनवान ऐसा सर्वोपि अप्रतिबुद्धा। ये सब अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, जो इस व्यक्त अव्यक्त जड़ और चेतन संपत्ति को अपना ही रूप मान करके, जब भूमि भवन धन बाहर की समृद्धि ऐश्वर्य जब बढ़ता है तो आदमी सोच लेता मैं बड़ा हो गया। जमीन बड़ी हो गई तो मैं बड़ा हो गया, जमीन कम होगी तो मैं छोटा हो गया, धन बड़ा हुआ तो मैं बड़ा हो गया, धन कम हुआ तो मैं छोटा हो गया। ये जो भाव पैदा होता है, इससे बाहर निकलो। तुम धन नहीं हो, तुम भूमि नहीं हो, तुम भवन नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम ईश्वर पुत्र हो। अनित्य असुचि दुखन आत्म सो नित्य सुचि सुखात्म ख्याति विद्या। इस क्लेश से बाहर निकलो, फिर देखो आनंद आएगा। इन्हीं से तो दुख होता है। दृक दर्शन शक्ति और एकात्मिता और अस्मिता, शरीर इंद्रियों और मन में भेद नहीं करना। अब से देखो हमारा ये जो अस्तित्व है ना, ये इतना रहस्य रोमांचपूर्ण है। इसमें हम शरीर को अपना रूप मान लेते हैं, शरीर की इच्छाओं को, शरीर के भोगों को,
और शरीर की अवस्थाओं को अपना रूप मान लेते हैं। शरीर बूढ़ा हुआ तो बूढ़ा मान लिया, शरीर जवान था तो अपने को जवान मान लिया, स्त्री का शरीर मिला तो अपने आप को स्त्री मान लिया, पुरुष का शरीर मिला तो अपने आप को पुरुष मान लिया। ये सारा अज्ञान है। ये शरीर तुम नहीं हो। मन, शरीर में सर्दी लगी तो बोले मुझे ठंड लग रही है, थोड़ी सी गर्मी लगी, ओह मर गई गर्मी, राम। अरे राम ने गर्मी दी है तो मान सहन ले उसको, है? उसको क्या बोलती है राम? ये शरीर के धर्म है। मन के धर्म को अपना धर्म मान लेना, शरीर के धर्म को अपना धर्म मान लेना, शरीर के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेना। शरीर, इंद्रिय और मन से तू पार है। तत्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मदालसा माता अपने पुत्रों को उपदेश देकर के उनको ब्रह्म ज्ञानी बना देती है। तो शुद्ध है तो बुद्ध है, निरंजन है तो ईश्वर पुत्र है। ये पावन उपदेश जीवन में पवित्रता लाता है, निर्विकार बना देता है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ऐसा शुद्ध सत्व तू है। तो शरीर नहीं, तो इंद्रिया नहीं, तो मन नहीं। अच्छा, मन में विचार आता है ना तो सोचते हैं ये तो मेरा ही तो विचार है। अरे मेरा नहीं है, तेरे मन का विचार है। ये इतनी रहस्य और रोमांचपूर्ण संरचना है हमारी, हम इसमें उलझ जाते, भेद नहीं कर पाते। शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, मन अलग और आत्मा अलग है। आत्मा चला जाता तो भी शरीर रहता है, इसको यहीं फूंक दिया जाता है। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। मुक्ति होने पर वह भी अपने कारण में विलीन हो जाता है, उसको प्रतिप्रसव कहा जाता है। एक शब्द है योग शास्त्र में, प्रतिप्रसव। दृक् दर्शन से शक्ति और एकात्मिता व अस्मिता, इससे बाहर निकल, हमेशा आत्म भाव में जी, चैतन्य भाव में जी। कितना आनंद ही आनंद रहेगा फिर जिंदगी। मस्ती मस्ती। यहां ये मटरगस्ती को ही मस्ती बोल रहे हैं पट्टे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृताघृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुंडागनम। जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण भी करके भी घी पियो। अच्छा, हमारी भी यही आदत हो गई है, उधार करके खाने की। बोलो खाओ भोगो, इससे तो सारी दुनिया नाश हो रहा। आज अमेरिका का नाश इसी से हुआ है। अमेरिका में जो मंदी आई है ना, हाहाकार मचा हुआ है। किसके लिए? जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण करके घी पीवो। 4 वाक हो गया हमारे यहां से, तो 4 वाक चले गए, वहां बस गए निकम्मे जाके। सुनो, सब नहीं है उनमें, कुछ लोग हैं। दृक् दर्शन सुखता रेखात्मिता अस्मिता। अब अगला सुनो, सुखानुसई राग है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस पदार्थ से सुख मिला उसके प्रति राग हो गया। जिस समय ने, जिस व्यक्ति ने, जिस परिस्थिति ने सुख दिया उससे क्या हो गया? राग। उसको भुला नहीं पाते। हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें होती, इसे हमारे यहां बोला जाता है वीत राग बनो। जिस व्यक्ति ने, जिस वस्तु ने, जिस पदार्थ ने, जिस समय ने, जिस परिस्थिति ने सुख दिया उसको भूल नहीं पाते, उससे क्या हो जाता है? राग। जिस व्यक्ति ने, जिस विषय ने, जिस पदार्थ ने, जिस समय ने, जिस परिस्थिति ने दुख दिया उससे क्या हो जाता है? द्वेष। उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, समय, परिस्थिति को याद करके एकदम हम आक्रोश से भर जाते, प्रतिशोध से भर जाते। तो सुख से राग, द्वेष से दुराव। सुखानो से राग है, ये राग है। दुखानो से द्वेष है, ये द्वेष। मृत्यु का भय अभिनिवेश। अरे तू मरता ही नहीं, काहे को डरता है? इन क्लेशों से जो पार चला गया वो मुक्त हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। एक है मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति। जीते जी मुक्त हो गया। बस यही करना अपने को। सदा मुक्त होकर के जीवो, सदा राग द्वेष रहित होकर के जियो। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से रहित होकर के जियो। सब क्लेशों का बंधन कट जाएगा, जन्म मरण का बंधन भी कट गया। जब क्लेश ही नहीं रहेंगे तो जन्म भी नहीं होगा। क्लेश मूलः
क्लेश जिसके मूल में, ऐसा क्लेश, क्लेश से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है वो जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। तो अब जन्म मरण का बंधन भी आपका काटना है। प्राणायाम करो, ये सब कट जाएगा। सब अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मिट जाएंगे। हेयम दुखम अनागतम ते प्रसवया सूक्ष्म ध्यान हेया सदवृत्त, ये उपाय है। प्राणायाम जो है ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये साधना का बीजारोपण है। ये समाधि का मूल आधार है। प्राणायाम की निरंतरता से क्या हो जाती है? प्रत्याहार की स्थिति अपने आप आ जाती है। प्राणायाम की निरंतरता से प्रत्याहार, प्रत्याहार की निरंतरता यही है धारणा, धारणा की निरंतरता यही है ध्यान, और ध्यान की निरंतरता यही है समाधि, और तीनों का संगठित रूप में अनुभव यह है त्रयम एकत्र संयम। तज्जात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्य नियोग प्रातिभाद व सर्वम। ये संस्कृत के सूत्र हैं, इसलिए मेरे लिए तो संस्कृत ऐसे जैसे मातृभाषा। आप लोग संस्कृत नहीं पढ़े हो ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं इसी बहाने। चलो, तो अपने आप सारी अनुभूतियां होंगी। आप प्राणायाम करना, बस एक सूत्र है, प्राणायाम करो, सब कुछ अपने आप सिद्धि हो जाएगी। प्राणायाम बीजारोपण है। जैसे बीज में वृक्ष है ना, ये वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है योग का, लेकिन ये कहां से होगा, कहां से ये सारा योग? अथ योगानुशासनम से लेकर के पुरुषार्थ संज्ञानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः स्वरूप प्रतिष्ठवाचित शक्ति रीति। ये कैसे होगा? योग से, प्राणायाम से। प्राणायाम से सारी सिद्धियां मिलेंगी आपको। देखो, आपने कपालभाति किया ना, इससे लगातार अपने आप मन एकदम शांत हो जाएगा। यही आप उसको फिर जहां टिकाओगे वहीं टिक जाएगा। यही है धारणा। आज चक्र में मन को टिकाया तो ये धारणा, सहस्रार में मन को टिकाया तो ये धारणा, विशुद्धि चक्र में, हृदय में, अनहत में मन को टिकाए तो धारणा, मणिपुर में, मूलाधार स्वादिष्ठान में, और वहीं पर लगातार ये मन टिका रहा है तो यही हो गया ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम देशवंदश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप संयम समाधि। और आप खुद देखते हो, प्राणायाम करते करते, योग करते करते स्वरूप से शून्य जैसी अवस्था में पहुंच जाते हो। चैतन्य पूर्ण होते हो, लेकिन शून्य जैसी स्थिति में एकदम निर्विचार हो जाते हो। यही है